हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी के लिए मैं विटामिन पे चर्चा करने वाला हूँ। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन क्या होता है, विटामिन कहाँ से मिलता है और विटामिन से क्या क्या लाभ या हानि है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले विटामिन क्या है और इसकी खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज विटामिन की खोज 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन प्राणियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। विटामिन की खोज 1911 में फैंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो विटामिन होता है यह प्राणियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। विटामिन अभी तक कुल 15 प्रकार के खोजे गए हैं। विटामिन अभी तक कुल 15 प्रकार के खोजे गए हैं, जिसमें से 6 विटामिन मुख्य हैं। वो विटामिन कौन कौन से हैं? तो 6 जो मुख्य विटामिन हैं अभी तक जो 15 विटामिन खोजे गए हैं उसमें से 6 विटामिन मुख्य हैं। वो हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ये हमारे अभी तक जो मुख्य रूप से विटामिन हैं ये 6 हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये मुख्य रूप से 6 हैं और इनको 2 भागों में बांटा गया है, वो भी घुलनशील के आधार पर। तो घुलनशील के आधार पे इसे 2 भागों में बांटा गया है। घुलनशील के आधार पे इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो बात आती है कि जल में कौन कौन से घुलने वाले विटामिन हैं। तो जल में घुलनशील हमारे विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। तथा वसा में इनको छोड़ दिया जाए तो 6 में से हमारे वसा में घुलने वाले ए, उसके बाद डी, ई तथा के, ये वसा में घुलनशील है और ये जल में। तो जल में घुलने वाले विटामिन और वसा में घुलने 2 भागों में तो बट गए। अब बारी आती है कि इन विटामिन से हमारे शरीर या प्राणियों के शरीर में हानि क्या होती है और इनसे लाभ क्या होता है। तो इनके देखते हैं। विटामिन सबसे पहले हम ए के बारे में। विटामिन ए, तो जो विटामिन ए है सबसे पहले विटामिन ए की ही खोज हुई थी और इसके खोजकर्ता हैं हमारे मैकुलन।
तो विटामिन ए की खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ए की खोज किया था। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है या वास्तविक नाम? तो रेटिनाल होता है, रेटिनाल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो इसकी कमी से रोग रतौंधी होता है, रतौंधी। यानी विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। इसकी कमी से रतौंधी होता है और इसका वास्तविक नाम, विटामिन ए का वास्तविक नाम रेटिनाल होता है। अब बारी आती है कि ये विटामिन ए जो रतौंधी होती है इसकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी होती है इससे क्या होता है? तो आँखों से हमारे कम दिखाई देने लगता है, आँखों से कम दिखाई देने लगती है। और इसकी पूर्ति के लिए हमें किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए? तो किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए? देखते प्राप्ति कहाँ से मिलता है। प्राप्ति के साधन, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में देखते हैं कि जिससे हमें रतौंधी न हो। तो ये मिलता है मछली के तेल, मछली के तेल में, गाजर में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, तथा ये हमें अंडा, मछली, मांस आदि सभी चीज़ों में हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। इन सभी से हमें विटामिन ए की पूर्ति होती है और इस पूर्ति से ही जो हमारे रेटिनाल है उसकी पूर्ति होती है और उसके कारण हमें रतौंधी नहीं होता है। अब बारी आती है विटामिन बी की। तो विटामिन बी की भी खोज मैकुलन ने ही किया था और विटामिन बी का जो वास्तविक नाम है वो थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन बी की कमी से कहा जाता है कि बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। इसी कमी से विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब ये जो रोग होता है ये विटामिन बी से होता है, लेकिन जो विटामिन बी है ये कुल 12 प्रकार का होता है, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी जो है 12 प्रकार का होता है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है तो इससे क्या होता है कि शरीर में सूजन, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना तथा बदन में हमारे दर्द होने लगता है। तो विटामिन बी की जो कमी है वो किससे पूर्ति होती है? तो पूर्ति के लिए प्राप्ति के साधन देखते हैं। हमारे प्राप्ति के साधन कौन कौन से विटामिन बी के? विटामिन बी के प्राप्ति के साधन छिलके युक्त अनाज, छिलके युक्त अनाज,
अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज आदि सभी विटामिन बी के प्राप्ति के साधन हैं। अब विटामिन सी को देखते हैं, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है और इससे क्या हानि होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी की खोज सबसे पहले देखते हैं। विटामिन सी की खोज किसने किया था? नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक, एस्कार्बिक है। और इसकी कमी से स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो जाता है। अब स्कर्वी रोग क्या होता है? तो इसमें मसूड़े सूज जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं और उनसे ब्लड आने लगता है, यानी रक्त निकलने लगता है। तो उससे हम कहते हैं कि स्कर्वी रोग है। अब ये स्कर्वी रोग हो जाता है, तो इसकी पूर्ति के लिए हम क्या खाएं कि ये समाप्त हो जाए? तो विटामिन सी जो होती है, इसके प्राप्ति के साधन देखते हैं कहाँ से होता है प्राप्ति इसकी। तो प्राप्ति के साधन इसके हैं आंवला, आंवला होता है, खट्टे फल होते हैं, तथा आदि पदार्थों में मिलता है, लेकिन थोड़े कम मात्रा में मिलता है। सर्वाधिक आंवला में मिलता है तथा खट्टे फलों में मिलता है। इन सभी के सेवन करने से हमें स्कर्विक नामक रासायनिक पदार्थ की प्राप्ति होती है, जिनसे स्कर्वी रोग नहीं होता है। अब ये तो विटामिन सी हो गया। अब विटामिन देखते हैं डी। विटामिन डी की खोज किसने किया था? विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो हॉपकिंस, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन डी की खोज की थी। इसकी कमी से रिकेटस, रिकेटस या इसको सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम एस्टेराइड, इसका जो रासायनिक नाम है एस्टेराइड है। और विटामिन डी की प्राप्ति के साधन देखते हैं जो हमें रिकेटस या सूखा रोग होने से बचाता है। तो इसके प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो इसकी प्राप्ति के साधन जो मुख्य रूप से होता है सूर्य की किरणों से होता है। अब ये नहीं कि सूर्य किरणों से कह दिया जाए तो अब दोपहर में बैठ जाएं, ये इससे सूर्य किरणों से हमें सुबह के वक्त में प्राप्त होता है। और प्राप्ति के साधन इसके अंडा की जर्दी, अंडा की जर्दी, मछली, दूध, दही आदि से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी के जो खोजकर्ता हैं हॉपकिंस, इसका रासायनिक नाम स्टेरॉइड तथा इसकी कमी से रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है। अब बात आती है कि रिकेटस, रिकेटस में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों का क्षय हो जाता है। मांसपेशियों को इसमें क्या होता है? क्षय हो जाता है। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां सभी कमज़ोर हो जाती हैं और हमें सूखा रोग हो जाता है और समाप्त होने लगती हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए, मांसपेशियों को, हड्डियों को क्षय होने से रोकने के लिए सूर्य की किरणों का हमें सेवन करना चाहिए। सेवन करने का अर्थ है कि हमें सुबह के वक्त में अपने शरीर में
ऑयल यानी तेल लगाकर धूप में बैठना चाहिए सुबह के वक्त। तथा अंडा की गर्दिश भी मिलता है, मछली के तेल, दूध, दही, इन सभी में हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब बात आती है विटामिन ई की। तो विटामिन ई की खोज किसने की थी उसके बारे में देखते हैं। हमारे हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन बिशप। विटामिन ई की खोज हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन इन दोनों ने किया था। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो अल्फा टोफेराल। विटामिन ई के रासायनिक नाम अल्फा टोफेराल होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन जो होता है, जनन क्षमता वो कम हो जाती है। जनन क्षमता रोग हो जाता है, जिसके कारण पुरुष हो या स्त्री उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी से हमारे जनन क्षमता रोग हो जाता है। और इसकी प्राप्ति के जो साधन है वो क्या क्या हैं? वो प्राप्ति के साधन सर्वाधिक जो होता है गेहूं में सर्वाधिक इसकी प्राप्ति होती है। और इसके अन्य जो प्राप्ति के साधन है वह वनस्पति जो तेल है उनमें मिलता है, तथा अंकुरित अनाजों में विटामिन ई की प्राप्ति होती है। अब सर्वाधिक गेहूं में मिलता है, जिससे जनन क्षमता रोग समाप्त होता है, या कह सकते हैं कि स्त्रियों में बाझापन हो जाता है। स्त्री में इसकी कमी से बाझापन हो जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए गेहूं, वनस्पतिक तेल, अंकुरित अनाज तथा आदि भोज्य पदार्थ हैं, आदि इसके भोज्य पदार्थ हैं। तो ये हो गया विटामिन ई। अब विटामिन के बारे में देखते हैं कि विटामिन के से क्या हानि होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के की खोज कासी मी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका रासायनिक नाम नेफ्थो क्विनान। इसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनान होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो ये होता है कि रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। और जो
इसके प्राप्ति के साधन है, इसके प्राप्ति के साधन इसकी प्राप्ति के साधन ये हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, आलू, दही, अंडा आदि में इसकी प्राप्ति होती है। यानी इससे विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिससे अगर हमें चोट लग कट जाता है तो रक्त हमेशा बहता रहता है, वह रुकता नहीं है। विटामिन के होता है तो उस रक्त को थक्का बनाकर रोकता है। तो ये हो गया हमारे विटामिन। अब विटामिन के कमी से होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम, विटामिन ई की खोजकर्ता, अन्य सभी हमने आप सभी को बताया। तो ये हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।